मैंने बताया था कि दुर्योधन ने कहा सुचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। जब भगवान वहां से जाने लगे, दुर्योधन ने कहा कि जब तुमने, भगवान ने कहा तुमने ठानी लिया है कि मैं बिना युद्ध के मानूंगा नहीं, तो अब मेरा समझाना बेकार है। भगवान जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा प्रभु ऐसा करो, आपके स्वागत के लिए हमने 56 प्रकार के भोजन बनवाए, इतनी दूर से आए हो, भोजन प्रसादी तो ले लो। देखिए भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, ध्यान देना। भगवान ने कहा दुर्योधन मैं तो संधि कराने आया था, तुम्हारा भोजन करने थोड़ी आया था। लेकिन दुर्योधन बोला कि संधि कराने आए थे, भोजन करने नहीं आए, लेकिन कोई आता है तो स्वागत में कुछ तो होता है ना, चाय नाश्ता बिस्किट पकौड़ी जो भी यथासंभव। और राजा महाराजा है तो फिर अपने हिसाब से कुछ ज्यादा स्तर बढ़ गया होगा, और क्या है। बताया बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाए महाराज। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन भोजन 2 स्थिति में किया जाता है, ध्यान देना सभी लोग, भोजन 2 स्थिति में किया जाता है। कौन सी स्थिति में? नंबर 1 तो भोजन कराने वाले के मन में अगर श्रद्धा हो तो भूख भी नहीं हो तो भोजन हो सकता है। कब? भोजन कराने वाले के मन में अगर श्रद्धा है, प्रेम है, और हमारे अंदर भूख नहीं है, तो भी हम कुछ न कुछ पालेंगे। और दूसरा नंबर है कि अगर सामने वाले के मन में श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के भी कराना चाह रहा है और हमको भूख है, तो भी हम करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा कि नहीं? भूख है ना, बेचारी भूख सब कुछ करा देती है। तो स्थिति 2 होती है, भोजन तब किया जाता है, या तो हमें भूख हो या सामान्य वाले के मन में श्रद्धा हो। तो दुर्योधन यहाँ तो दोनों में से एक भी काम नहीं है। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, तुम तो बनावटीपन कर रहे हो, और मेरे पेट में नहीं महाराज, मैं बनावट पेट में भूख हो सकती है, तुम बहुत दूर से आए हो, भला तुमने खाया क्या है? बोले दुर्योधन तुमको पता नहीं है, मेरी व्यवस्था पहले से ड्यू है। ये ना कभी कभी बोले मेरी व्यवस्था पहले से ड्यू है, सदियों वर्ष पहले से। बोले कहाँ, क्या हुआ? मेरा भोजन कहाँ है पता है आपको? श्री विदुर जी महाराज के यहाँ। मैं आज भोजन श्री विदुर जी महाराज के यहाँ जाकर के करूंगा, तुम्हारे यहाँ भोजन करने का कोई सवाल नहीं है। इधर जब विदुर जी को पता पड़ा कि भगवान मेरे घर आने वाले हैं, देखिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई,